आज डिस्कस करेंगे स्लॉटर मशीन के बारे में। उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो स्लॉटर मशीन की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। जो स्लॉटर मशीन है वो शेपर मशीन और प्लेनर मशीन की तरह ही होती है, उसका फंक्शन वही होता है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती हैं। शेपर और प्लेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्किंग करती हैं, लेकिन स्लॉटर जो मशीन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कटिंग करती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कटिंग करते करते ये स्लॉट बनाती है। तो कई चीजों में इसका यूज किया जाता है, स्लॉट बनाने के लिए, कीवेज बनाने के लिए, इंटरनल पेरिफेरी को फिनिशिंग देने के लिए, काफी चीजों में स्लॉटर मशीन का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले इसका होता है बेस। ये है बेस। बेस इसका कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन हम क्यों चूज करते हैं? क्योंकि ये काफी शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है और रोबस्ट नेचर का होता है। तो हमें शॉक एब्जॉर्बिंग इसकी जो क्षमता है वो अच्छी चाहिए और रोबस्ट और रिजिड बॉडी चाहिए, तो कास्ट आयरन को हम चूज करते हैं। तो बेस इसका कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसके साइड में होता है कॉलम, इसको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम के अंदर सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है स्लॉटर मशीन का। जो भी इसकी गियर्स होंगी, पुलीज होंगी, मोटर होंगी, तो सारा कॉलम ड्राइविंग मैकेनिज्म को संभालता है। इस कॉलम के फ्रंट फेस पे गाइड वेज होती हैं, जो हम उनको वर्टिकल गाइड वेज बोलते हैं। ये इनको हम बोलते हैं वर्टिकल गाइड वेज। ये क्या करती हैं? ये गाइड करती हैं रैम को। इसके आगे रैम लगी होती है, ये होती है रैम। रैम का फंक्शन क्या होता है? ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना, जब इसको मोशन मिलेगा इस कॉलम की ड्राइविंग मैकेनिज्म से। इस रैम के ऊपर हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल माउंट होता है, उसको हम इसके ऊपर माउंट करते हैं। यह है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसको हम बोलते हैं। ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अब बेस के ऊपर हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर जो टेबल है उसके नीचे हमारा कैरिएज होता है, इसको कैरिएज बोलते हैं, जो सारी चीजों को कैरी करता है। सारी चीजों को किसको? सैडल को और क्रॉस स्लाइड को। तो सैडल और क्रॉस स्लाइड हमारी इसके ऊपर इस पूरे कैरिएज में होती है। सैडल का फंक्शन होता है लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करना, क्रॉस स्लाइड का फंक्शन होता है क्रॉस मूव करना उस साइड। तो सारे मोशन हम इससे ले सकते हैं टेबल से। इसके ऊपर हमारी जो टेबल होती है वो हम इसके ऊपर लगाते हैं, जिसके ऊपर हमारा वर्क पीस माउंट होता है। ये है वर्क पीस। जो ये टेबल है ये रोटेट भी कर सकती है, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो कोई भी मोशन हम टेबल को दे सकते हैं, जिससे वर्क पीस हम किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स हैं जो स्लॉटर मशीन के काम करते हैं। यहाँ पे जो पुलीज होती हैं, कौन पुलीज, उनका हम यूज करते हैं, जो हमारी कनेक्ट होती है गियर मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पे एक छोटा गियर होता है, ये स्मॉल गियर होता है, और ये लार्ज गियर होता है, इसको बुल गियर भी बोलते हैं। ये गियर रिडक्शन मींस स्पीड रिडक्शन करता है। ये छोटा गियर है, ये बड़ा गियर है। अगर ये 10 रोटेशन लेगा तो ये 1 रोटेशन लेगा, तो हम कितना भी गियर रिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये बुल गियर हमारा अटैच होता है एक क्रैंक के साथ। यहाँ पे क्रैंक लगी होती है, और ये क्रैंक का जो मैकेनिज्म है लिंकिंग मैकेनिज्म के थ्रू इस रैम से जुड़ा होता है, जिससे वो रैम को ऊपर और नीचे का मोशन देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब ये नीचे की तरफ आती है तो कटिंग करती है, ऊपर जाती है तो हमारी मशीन आइडियल होती है। तो इस तरह से ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साथ स्लॉटर मशीन काम करती है। तो ये थे पार्ट्स स्लॉटर मशीन के और उनकी वर्किंग।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।